यूपी में लखनऊ से लेकर कानपुर तक हंगामा मचा है। कानपुर में भड़काऊ पोस्ट को भाईजान भाईजान से भिड़ गए तो लखनऊ में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई। फिरोजाबाद में हंगामा करने वाले 33 हुड़दंगियों को यूपी पुलिस ने ऐसा सबक सिखाया कि ओवैसी तक को ट्वीट करना पड़ गया। यूपी के किस शहर में हंगामा हुआ, कहां बवाल मचा और फिर कैसे पुलिस ने हुड़दंगियों की टोली का इलाज किया, देखिए इस रिपोर्ट में। गली में सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा है। भीड़ में सरेआम भड़काऊ नारे लगाए जा रहे हैं। सिर्फ भड़काऊ नारेबाजी ही नहीं हो रही, घर पर पथराव किया जा रहा है, दरवाजा तोड़ा जा रहा है। ये नारे कौन लगा रहा है, किसके लिए लगा रहा है, इसका मकसद क्या है, यह भी समझ लीजिए। दरअसल कानपुर में भाईजान वर्सेस भाईजान हो गया और जो आक्रोशित भीड़ दिख रही है वो सुन्नी समुदाय के लोगों की है और ये नाराजगी शिया समुदाय के एक युवक की सोशल मीडिया पोस्ट से है। पूरा विवाद व्हाट्सएप स्टेटस को लेकर हुआ। आरोप है कि शिया समुदाय में एक युवक ने सुन्नी समुदाय को लेकर भड़काऊ स्टेटस लगा दिया। जैसे ही इसकी जानकारी सुन्नी समुदाय के लोगों को हुई, हंगामा मच गया। सुन्नी समुदाय के लोग भड़काऊ स्टेटस लगाने वाले युवक के घर पहुंच गए। सर तन से जुदा वाले नारे लगाए जाने लगे। आक्रोशित भीड़ ने आरोपी के घर का दरवाजा तोड़ दिया, घर पर जमकर पथराव किया। हंगामे की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची। पुलिस के बड़े अफसर भी पहुंचे। लोगों को समझा बुझाकर हालात को काबू में किया गया। आप साइड में चलिए। हेलो, यहाँ साइड में कोई। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और विवादित पोस्ट करने वाले आरोपी युवक सोजफ को हिरासत में ले लिया। क्षेत्र में तनाव को देखते हुए मौके पर पीएसी और पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। पुलिस ने आक्रोशित भीड़ को शांत करने के लिए मुस्लिम धर्मगुरुओं का सहारा भी लिया। आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग अपने अपने घरों में चले जाएं। यहाँ पे जो लोग हैं भीड़ बिल्कुल न जमा करें। इसलिए प्रशासन से बात हो गई है, जिन्होंने ये हरकतें की है इंशाअल्लाह वो अंदर जाएंगे और उनको पकड़ लिया गया है। उसके खिलाफ मुकदमा लिख के कार्रवाई करी जा रही है। आप लोग परेशान बिल्कुल न हो, आप लोग अपने अपने घरों में चले जाएं। इसके बाद भड़काऊ स्टेटस लगाने वाले युवक सोजफ ने सुन्नी समुदाय के लोगों के सामने माफी मांगी और आगे ऐसी गलती न करने का वादा किया। तब जाकर भीड़ का गुस्सा शांत हुआ। उसका के टाइम पे हमने फॉरवर्ड कर दिया उसको स्टेटस में। जब मैं सो रहा था, अभी मैं उठा तो मेरे पास कॉल आई थी बहुत सारी। मैं उठा, मैंने देखा कि ये लिखा है तो मैंने तुरंत डिलीट किया। सब जानते कि मैंने कभी भी ऐसा स्टेटस कभी भी नहीं लगा इससे पहले। बेटा सबको जो है सबको बताओ, मुझे गलती हो गई है। मैं दिल से ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ और मैंने ना आगे से कभी करूंगा, ना मैंने इससे पहले कभी कुछ भी किया था। पुलिस ने लोगों से अपील की कि कानून को हाथ में न ले, किसी भी प्रकार की हिंसा से बचें। दूसरी तरफ माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को भी चिन्हित किया जा रहा है। कुछ उपद्रवी युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बच्चे ने सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट किया था जिससे कुछ लोगों को आपत्ति हुई। वो उसके घर गए, सूचना पाकर कि मौके पे तत्काल पुलिस पहुंची। थाना फील खाना, थाना कोतवाली, थाना मोलगंज। उस बच्चे के द्वारा ये बताया गया कि उसकी जानकारी नहीं था उसमें लिखा क्या है और जिसके क्रम में उसने पोस्ट कर दिया था। उसने पोस्ट को डिलीट किया। उसको हम लोग हिरासत में लिए हैं पूछताछ के लिए और इन लोगों से अपील किए हैं कि जिनको आपत्ति है तहरीर से उसको मुकदमा देखेंगे। दोनों पक्षों के जो भी धर्मगुरु रहे वो आए, वो चाहे सिया पक्ष हो चाहे सुन्नी पक्ष हो, और उन्होंने लोगों से अपील की है और लोग अपने अपने घर चले गए हैं। शांति व्यवस्था कायम है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और उस बच्चे के ऊपर जो भी लीगल एक्शन हो हम किया करेंगे।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कानपुर में भड़काऊ पोस्ट के बाद जहां भाईजान वर्सेस भाईजान हो गया, तो लखनऊ में बारा वफात के जुलूस के दौरान जमकर विवादित नारे लगाए गए, हंगामा किया गया। शुक्रवार को निकले जुलूस में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के साथ साथ भगवा झंडे और खाकी वर्दी के खिलाफ नारेबाजी की गई। वीडियो सामने आने के बाद अब पुलिस एक्शन में है। नारेबाजी करने वाले एक एक मुस्लिम युवकों की पहचान की जा रही है। एक एक आरोपी की लिस्ट निकाली जा रही है। बताया जा रहा है कि जुलूस के दौरान तिरंगे का भी अपमान किया गया। साथ ही मुस्लिम मौलानाओं के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। पुलिस वैन में जो कान पकड़कर उतर रहे हैं, जिनकी गिनती की जा रही है, ये वो आरोपी हैं जिन्होंने बारा वफात के जुलूस में जमकर बवाल मचाया था। फिरोजाबाद का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन जब ये यूपी पुलिस के हत्थे चढ़े तो इनकी सारी हेकड़ी निकल गई। अब अपने किए पर पछता रहे हैं, कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं और शर्मिंदगी ऐसी कि अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने बारा वफात जुलूस के बाद हंगामा और हुड़दंग करने वाले 33 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जिन बाइकों के साथ आरोपियों ने बवाल किया, उन 14 बाइकों को भी सीज कर दिया गया। ड्यूटी पर लापरवाही बरतने के आरोप में 5 पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया। फिरोजाबाद पुलिस ने उपद्रव मचाने वालों पर एक्शन किया तो हैदराबाद के भाईजान ओवैसी भड़क गए। ओवैसी ने लिखा कि पुलिस जानबूझकर मुस्लिम युवकों को टारगेट कर रही है। जुलूस के रास्ते से भटकने के जुर्म में लड़कों का वीडियो बनाकर जलील किया जा रहा है। फिरोजाबाद में एक्शन पुलिस पर भी हुआ है, लेकिन ओवैसी को यह एक्शन एक तरफा लग रहा है, जलील करने वाला दिख रहा है। रुक जा, रुक जा, हट गया नहीं भाई इनका आवा तू लेके लाठी आ जाएगा। किसी के हाथ में ईंट है, किसी ने डंडा पकड़ा हुआ है। जंग में महिलाएं भी शामिल हैं। प्रतापगढ़ में यह महाभारत जमीनी विवाद को लेकर छिड़ा है। बताया जा रहा है कि दबंगों ने ग्राम समाज की जमीन पर पक्की दीवार बना दी, जिससे आने जाने का रास्ता बंद हो गया। जब पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत की तो दबंगों ने उल्टे मारपीट शुरू कर दी। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल हुए, जिनमें से 2 के हाथ में फ्रैक्चर है। दोनों पक्ष की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों के खिलाफ एक्शन ले रही है। बच्चे है, किसी ने गाड़ी में आग लगा दी यार, यहाँ वो उठ भाई। हाँ, ये ठेके के सामने। सड़क पर गाड़ी जल रही है, लोगों की भारी भीड़ जमा है। हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। लोगों का गुस्सा सड़क हादसे में एक शख्स की मौत के बाद भड़का है। हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के गांव सरावनी में ई रिक्शा और स्कॉर्पियो गाड़ी की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में ई रिक्शा चालक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ई रिक्शा चालक इस्लामुद्दीन की मौत की खबर मिलते ही गांव के लोगों की भारी भीड़ मौके पर पहुंच गई। भीड़ ने हंगामा करते हुए गाड़ी चालक को घेर लिया। मौके पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए गाड़ी चालक को हिरासत में ले लिया। पुलिस की तरफ से पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने गाड़ी को आग लगा दी। अरे
अलीगढ़ में जब अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला तो हंगामा मच गया। पीले पंजे का प्रहार हुआ तो महिला दुकानदार सामने आ गई, अवैध अतिक्रमण के सामने अड़कर खड़ी हो गई। सुरक्षा कर्मियों से उलझने लगी, तोड़ने पर धमकी देने लगी। लेकिन जब सुरक्षा बलों ने सख्ती दिखाई तो महिला पीछे हटी और बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ तो अवैध निर्माण को समतल कर दिया। सासनी गेट के पास पहलवान ढाबे ने भी सड़क तक अवैध निर्माण कर रखा था। जब बुलडोजर आया तो ढाबा मालिक सामने खड़ा हो गया, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे तुरंत हटा दिया। इसके बाद बुलडोजर एक्शन ने अवैध निर्माण को ढहा दिया, सड़क पर बने अवैध निर्माण को हटा दिया। अलीगढ़ नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रही है। यह अभियान सासनी गेट से लेकर ऊपर कोर्ट तक चल रहा है।